स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशन फोर्स। दोनों फोर्सेस का आपस में मुआवजा करना सीखेंगे। तो बेटा मैं इस आर्टिकल को डिवाइड करता हूँ। पहले वो पूछता है सिमिलर पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में जो सिमिलर पॉइंट है वो बताएं। तो बेटा मैंने दोनों का फार्मूला लिखा है, आपको फार्मूला का पता है, ठीक है। दोनों फोर्स हैं, दोनों कैसे न्यूटन है। अब बेटा पहले नंबर पर लिखता है इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी दोनों कैसे न्यूटन है, ये भी पॉइंट बना सकते हैं। मैंने इधर वैसे बनाया पहला पॉइंट इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, इधर भी लिखा है इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स बेटा क्या आती है कि ऐसी फोर्स बेटा जिसको वर्क करवाने के लिए पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है बेटा। वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन पढ़ा था। वर्क डन बेटा, अब इसको सादा लफ्ज़ों में मैं ऐसे आपको बताऊंगा बेटा कि इसमें जो वर्क हो रहा है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इसमें बेटा फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको पिक कर लिया, यानी कि इसमें सिस्टम में, इस कंजर्वेटिव सिस्टम में जो हम वर्क करवाते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इन दोनों चीज़ों से वर्क आज़ाद होता है। इट इज़ फॉलो इनवर्स स्केल एफ इनवर्स इक्वल टू आर स्केल। बेटा ये भी इनवर्स स्केल आपको फॉलो करती है, यानी कि बेटा अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो ऑब्जेक्ट के मतलब फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। और ये स्केयर ही बेटा इधर क्यों आता है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया। स्केयर इसलिए आता है बेटा, अगर आप इसकी क्यूब लिख दें या सिर्फ आर लिख दें तो फोर्स की जो डिमेंशन है वो सही साबित नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए स्केयर ही इधर लगाना पड़ता है। नंबर 3 बेटा डिसिमिलर पॉइंट। डिसिमिलर पॉइंट क्या है? डिसिमिलर पॉइंट पहले नंबर पे बेटा के की वैल्यू होती है 9 एंड 10 to 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर, ठीक है बेटा। इसमें आप देख रहे हैं कि 10 की पावर +9 है, यानी कि ये बड़ी वैल्यू है। इधर आप देख रहे हैं बेटा जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, ये माइनस में पावर है। आप 10 की माइनस पावर <1 वैल्यू होती है बेटा, तो ये तो >1 है कई गुना। अब बेटा इसकी प्लस वैल्यू को ऐसे वो कहता है ये स्ट्रॉन्गर वन फोर्स है, कूलम फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, ठीक है, इनसाइड एन एटम। अच्छा बेटा ये ग्रेविटेशन फोर्स है नेगेटिव में, तो ये ज़ाहिर बात है <1 है, तो बेटा वो कहता है कि इट इज़ अ वीक फोर्स। इन पावर्स की वजह से बेटा हमने इसको डिफाइन किया। आगे बेटा ये तो एटॉमिक स्केल के ऊपर अप्लाई होती है कूलम फोर्स, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। ये क्योंकि आप ज़मीन के सरफेस से 1000 किलोमीटर के ऊपर है, 2000 5000 किलोमीटर के ऊपर है बेटा, तो ज़मीन उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ, आप ये चीज़ जानते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये बेटा मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी से रट्टा नहीं लगाना पड़े। दो चार्जेस के दौरान जब हम मीडियम रखते हैं कूलम फोर्स में बेटा, तो आपको पता है दो चार्ज के दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, अट्रैक्शन की या रिपल्शन की। वो मीडियम इंस्टॉल करने से बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये मीडियम आप ग्लास का रखेंगे या प्लास्टिक का रखेंगे या कोई सेमी कंडक्टर रखेंगे या पेज ही सिंपल रख देंगे बेटा, तो हमेशा फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये मीडियम पे फोर्स में ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इसके अलावा बेटा इधर वो कहता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये मैं बेंच के ऊपर मैंने अपना रजिस्टर रखा है और W=mg फार्मूला बेटा, ये मार्कर है, ये मैंने बेंच के ऊपर रखी है, ज़मीन की सरफेस नीचे है। अब मैं कहता हूँ कि मार्कर का M और G पुट करके फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन वेट बना है बेटा, कितना बना है 10 न्यूटन, यहाँ से लेकर ज़मीन की सरफेस तक। अब रास्ते में बेंच आ रहा है, आप इस तरह के एक और बेंच रख दें, 2 बेंच रख दें, 3 बेंच रख दें, ज़मीन ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है बेटा, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो हमेशा 10 न्यूटन होगी, यानी कि ये बेंच फोर्स की वैल्यू को कम नहीं कर पा रहे। तो बेटा ये फोर्स फिर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो शील्डिंग फोर्स होती है, यानी कि बेटा इसमें पॉजिटिव चार्ज पहले करेंगे, नेगेटिव चार्ज पहले करेंगे, तो वो एक दूसरे की तरफ आने से बच जाएंगे। लेकिन बेटा जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होल्ड करती है, ओनली अट्रैक्शन, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हर चीज़ का अंदर रखना चाहिए, नॉट अ शील्डिंग फोर्स बेटा। इसमें बचत के चांस नहीं, हर चीज़ में इनके सेंट्रिक तरफ अट्रैक्ट हो। तो आई होप बेटा आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अल्लाह आपको आमीन।